श्री प्रदीप झांझड़िया, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत केरपुरा कला, कि वो मंच पर आए और साफा और माला से स्वागत करें। डॉक्टर सतीश जी पूनिया, जोरदार तालियों से स्वागत, जिन्होंने हाल ही में बहुत ही शानदार एक तोहफा मोदी जी को दिया हरियाणा की जीत के रूप में। हमारे बीच में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा जी के स्वागत के लिए मैं सूबेदार रघुवीर जी को आमंत्रित करूंगा कि आप आए और साफा पहना करके और माला पहना करके आदरणीय सुमित गोदारा जी का स्वागत करें। सूबेदार साहब, और आप सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। नीता यादव, बुहाना की पूर्व प्रधान, आपसे भी आग्रह करेंगे, आप मंच पर बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू के प्रत्याशी श्री राजेंद्र भामू जी के स्वागत के लिए श्री राजेंद्र जी शेरावत श्यामपुरा से आग्रह करूंगा कि आप आए और हमारे प्रत्याशी आदरणीय राजेंद्र भामू जी का साफा और माला पहना करके स्वागत करें। और आप सब लोग तालियां बजा करके स्वागत करेंगे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, जिनके चुनाव के निमित्त आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय बनवारी लाल जी सैनी के स्वागत के लिए रणधीर जी शेरावत, रणधीर जी आएंगे और हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय बनवारी लाल जी का स्वागत करेंगे। रणधीर जी, थोड़ा सा तावड़ा तावड़ा पक धरियो जी। मैं प्रदीप जी सरपंच साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में हरलाल जी सारण विधायक जी, सरवण जी चल के आए हैं फतेहपुर से, आप सब लोगों का प्रदीप जी माला लेके आप आएंगे। अध्यक्ष जी का स्वागत तो सहराव जी करेंगे। प्रदीप जी आप उधर से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हरलाल जी का, उसके बाद में सरवण जी का। जिले के सारे नेता तो अपने ही हैं, तो जो बाहर से हमारे बीच में पधारे हैं, धर्मपाल गुर्जर जी विधायक हैं हमारे बीच में, हर्षिनी कुलेरी जी तो जिले की होगी समित जी, ये जिले जिला पक्ष दिया मैंने, पर ये बाहर न होगा आज का दिन को थानो जिलो बोलो भाई जी, तो जिला गिना जाए। प्रदीप जी करेंगे सभी का स्वागत। सबसे पहले बबलू जी को बुलाओ आप। आज हाँ अर्जी गिन दिया, ठीक है, होगा एक कंप्लीट। भारत माता की एक बार भोगो सबको स्वागत मान लेंगा। एक बार सारा जरा दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली बजा के सारा मंच को स्वागत कर दो जी होगो, और एक जोरदार नारा से और कर दोगा, सारा मंच को स्वागत भी हो जाओगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। अब सारा को स्वागत होगा। और सबसे पहले इस चुनावी सभा में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश का नेतृत्व जिन्होंने किया,
हम सबके अजीज और अपने पड़ोस में बह जना बटेऊ भी केस का हर आधा घड़ा पहली टाबर पढ़ाऊ भाई लाए तो एकदम अपने घर का जो नेता है जन आप सब लोग यहाँ कहा कि सतीश जी भाई साहब तो अपना ही है अय्या का नेता अपने बीच में हरियाणा फतेह करने के बाद में पहली बार पधारे एक बार जोरदार स्वागत हम इसका करेंगे ताली बजा करके पूरे हाथ उठा करके जबरदस्त तरीके। और आज के कार्यक्रम के सबसे पहले भाषण के लिए मैं जिनकी जन्मस्थली और हम सब के लोकप्रिय लाडले बबलू चौधरी जी इस ग्राम पंचायत के वासी भी आप हैं, स्वागत भाषण भी आप करेंगे और आज की सभा का शुरुआत भी आप करेंगे। तो मैं आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच में हमारे महबूब लीडर बबलू चौधरी को आग्रह करूंगा कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। बबलू चौधरी जी। सबसे पहले तो मैं जिन्हें ढूंढने वाले बाबा जी का जिनका आशीर्वाद है उनको नमन करता हूं। आज की इस चुनावी सभा में मंच पे विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सटे हुए राज्य हरियाणा के प्रभारी जिन्होंने अभी अभी हरियाणा में एक ऐतिहासिक जीत दिलाई, इनके अनुभव का फायदा पूरी पार्टी को पूरे देश में देखने को मिला। आदरणीय सतीश जी पूनिया जी भाई साहब, हमारे झुंझुनू विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय बांबू साहब, हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जो पिछले कई दिनों से झुंझुनू को अपने समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, आदरणीय सुमित जी गोदारा जी, हमारे जिले के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष और मेरे पिताजी के साथ 77 में सरपंच बने थे। उस दिन से मैं तो राजनीति में आया, तब से इनका रिगार्ड उसी हिसाब से करता हूं। आदरणीय बनवारी लाल जी हमारे चूरू से विधायक हैं और एक बहुत ही सादगी से किसान नेता के रूप में हमारे सहारण साहब जो पिछले कई दिनों से यहाँ हमारा सुल्ताना मंडल ग्रामीण मंडल बहादुर जी को लेके गांव-गांव में हरलाल जी भाई साहब पूरी मेहनत कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय परिषद सदस्य आदरणीय पूनिया जी, हमारे प्रदेश मंत्री विजेंद्र जी, हमारे फतेहपुर से अभी प्रत्याशी रहे और सीएलसी कोचिंग अभी आपने उद्बोधन श्रवण जी भाई साहब का आपने सुना। हमारे पूर्व विधायक सूरजगढ़ हमारे बीच में, ये भी शायद मेरे पिताजी के साथ उस समय से प्रधानी लंबे समय तक, सुभाष जी लंबे समय तक प्रधान रहे। सूरजगढ़ से पूर्व विधायक भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे जिला प्रमुख आदरणीय सबसे जवान जिला प्रमुख मेरे समझ में राजस्थान में सबसे ज्यादा युवा जिला प्रमुख हर्षिनी जी हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे धर्मपाल जी भाई साहब खेतड़ी से विधायक हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं माफी चाहूंगा सबका नाम नहीं लिया जाए तो। मैं आप सबका सम्मानित मंच के समक्ष विराजमान सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, गांव में कोई ज्यादा भाषणबाजी की और उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने जिस दिन चुनाव नहीं लड़ने की, ये सुमित जी भाई साहब बैठे हैं, जिस दिन चुनाव नहीं लड़ने की आपकी सबकी जो बात हमारी हुई, उसके बाद से जिस दिन ये निर्णय लिया कि पार्टी के हित में एमएलए के 100 पद छोटे पड़ते हैं। आज मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिस भावना से काम कर रहे हैं, उस भावना से मैं 100 एमएलए के पद भी छोटे मानते हुए मैंने आज भाजपा को जिताने का संकल्प लिया और उसी ताकत से, उसी ईमानदारी से मैं 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतों से यहां से भाजपा झुंझुनू विधानसभा से कमल का फूल खिले, इसके लिए पूरा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी ग्राम पंचायत वासी और आस पड़ोस के सभी पंचायतों में अच्छी लीड के साथ भाजपा विजय रहेगी।
पिछले लोकसभा चुनाव में भी चाहे पार्टी हमारी ये रही, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत ने, मैं आपको वैसा बताना चाह रहा हूं कि अच्छी बहुमत से यहां से लोकसभा में भी जीत दिलाई। और अब भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी ताकत के साथ बबलू चौधरी की जहां भी बात का सवाल होगा, ये लोग जी जान से मदद करेंगे। और मैं इनसे यही निवेदन करता हूं, मैंने आज तक 2 चुनाव एमएलए के लड़े हैं, वैसा दोनों चुनाव में कभी भी मैं ग्राम पंचायत की कोई मीटिंग नहीं की, कभी कोई वोट मांगने के लिए आज तक इनके पास कभी आया नहीं। और मेरे गांव से, मेरी पंचायत से मेरी पत्नी पंचायत समिति सदस्य निर्विरोध है। आज इस जमाने में झुंझुनू जिले में मेरे पिताजी 77 में सरपंच का चुनाव जीते थे, इमरजेंसी में 19 महीने से छूटे थे। छूटने के बाद वो सरपंच बने थे, सरपंच फॉर्म के जिले के अध्यक्ष भी थे। और मेरा राजनीति से उसके बाद में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जिस दिन मैं आया उस दिन हमारी ग्राम पंचायत, यहां जिले की कांग्रेस के अध्यक्ष भी मेरे गांव के महेंद्र जी जिलाध्यक्ष रहे। मेरे यहाँ के कांग्रेस के एक विधायक भी हैं, मैं आपकी जानकारी में लेना चाह रहा हूं कि पितराम जी काला कांग्रेस के विधायक भी मेरे गांव से बिलोंग करते हैं। लेकिन बावजूद उसके ये पंचायत कांग्रेस की हुआ करती थी। जब से मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया तब से ये पेवर बीजेपी की ग्राम पंचायत है और भाजपा के लिए समर्पित। कभी भी कोई शीर्ष नेतृत्व का कोई आदमी अगर झुंझुनू में कदम रखा तो इस गांव के प्रत्येक आदमी और महिलाओं ने वहां अपनी उपस्थिति दी। और आप सबको, पूरे मंच को मैं तो इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जी जान से बीजेपी को जिताने के लिए ये करेंगे। बाकी हम सब जिनको सुनने आए हैं, हमारे सभी मंचस्थ अतिथियों का पुनः इनका स्वागत करता हूं मेरे गांव में और इनका धन्यवाद देता हूं कि आप इस चुनावी सभा में आहुति देने के लिए अपना कीमती समय निकालकर आप लोग पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।